Hello everyone, welcome back to my class. Today I have an interesting topic for class 8th and 10th from metal and non-metal. So let's enjoy this video and know about how do metal and non-metal react. मेटल एंड नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे से कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे जुड़ते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो आप लोगों ने सुना होगा कि मेटल नॉन मेटल जो रिएक्ट करते हैं, जुड़ते हैं तो केमिकल बॉन्ड सुना होगा कि बॉन्ड बनाते हैं. तो आज हम केमिकल बॉन्ड के बारे में जानेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मैं इसको रिपीट करती हूँ. कैसे कैसे करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि उनको रिएक्ट करने में, कंबाइन करने में हेल्प करता है. उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं. तो अब कौन कौन रिएक्ट करता है ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है. क्या मेटल एंड मेटल रिएक्ट करते हैं? नो, मेटल एंड मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर. और मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल और नॉन मेटल भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन मेटल और मेटल रिएक्ट नहीं करते. अभी मैंने बताया कि कोई एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट. कैसे रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट तो करते हैं बट कैसे करते हैं, क्या है उनके बीच में, क्या पाया जाता है. तो एक बॉन्डिंग पाई जाती है, केमिकल बॉन्डिंग पाई जाती है. कुछ तो ऐसा रीज़न होगा जिसकी वजह से वो रिएक्ट करते हैं. तो अभी पहले हम जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है. ये मैंने बता दिया कि मेटल रिएक्ट नहीं करते. अब केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल प्लस बॉन्ड यानी कि केमिकल सब्सटेंस के को जोड़ने वाली जो एक लिंक होती है जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं. तो केमिकल बॉन्ड क्या है? एक बॉन्ड है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, जो ज्वाइन करता है और कंबाइन करता है एटम्स को किसी भी मॉलिक्यूल में. तो a bond or force of attraction which join or combine the atoms in a molecule is called chemical bond. It is a chemical bond is a force of attraction or bond which help in combine and join the atoms in a molecule. किसी भी मॉलिक्यूल में वन एटम से दूसरे अनदर एटम जो ज्वाइन होते हैं वो उस प्रोसेस को कहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के द्वारा ज्वाइन होते हैं जिसको कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग. अब केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है? कोई फटाक से पूछ सकता है कि मैम केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा ही क्यों होती है, जो ये रिएक्ट करते हैं उसमें केमिकल बॉन्डिंग की नीड क्यों है. तो आप लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे कि कितने नोबल गैस या इनर्ट गैस हैं. कितने हैं नोबल गैस, इनर्ट गैस? ये 6 है. और क्यों है इनर्ट गैस? बिकॉज ये मोर स्टेबल है, इनको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती. और इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 8 है. तो इनर्ट गैस के बारे में तो जानते होंगे, हीलियम, ऑर्गन, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन. तो ये क्या है कि ये इसलिए बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ बिकॉज इनको टू बिकम स्टेबल लाइक इनर्ट गैसेस. जो भी इनर्ट गैसेस हैं वो स्टेबल हैं, उनको किसी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. और क्यों स्टेबल है? बिकॉज उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो 8 है. तो आप कहेंगे कि हीलियम तो 8 नहीं है, सिर्फ हीलियम जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जिसकी 2 है और बाकी सब में 8 है, तो स्टेबल है वो. तो अब पता चला कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों नेसेसरी है. क्या क्यों नेसेसरी है? बिकॉज वो स्टेबल होना चाहते हैं. जो भी केमिकल सब्सटेंस एटम्स है वो क्या है? स्टेबल होना चाहते हैं. किसकी तरह? किसके अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन? किसकी? नोबल गैस की तरह. अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. What are the types of chemical bond?
the main types of chemical bond. So types of chemical bond are ionic bond or electrovalent bond, and the second is covalent bond. तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस होता है. तो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस. तो इन दिस बॉन्ड देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उनका क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है. एग्जाम्पल है NaCl और KCl, है ना. तो NaCl में सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी होती है, 281, एंड 1 इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम. एंड क्लोरीन की कितनी होती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या होती है, 287. तो 7 इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन. तो अब जो बॉन्डिंग होगी वो आयनिक बॉन्ड है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, वो कैसी होगी, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होगा, दे देगा अपने सोडियम स्टेबल होने के लिए क्लोरीन को, और क्लोरीन भी स्टेबल और सोडियम भी स्टेबल. तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है. तो सोडियम का जो है वो अभी मैंने बताया कि कितना होता है, 281. तो ये जो 1 था इसने इसको दे दिया कंप्लीटली, और ये हुआ स्टेबल. पहले कितना था, 281 था, ये था. अब जब दे दिया तो कितना हुआ, 28 हो गया. तो 28 नियोन की तरह, नियोन क्या है, नोबल गैस है, और ये किसका कॉन्फ़िगरेशन को टैली कर रहा है, जो सोडियम है. अब किसके कॉन्फ़िगरेशन को टैली कर रहा है, पहले जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 281 थी, अब कैसी हो गई है, 28 हो गई है. आफ्टर द डोनेशन ऑफ डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, क्या हो गया, ये 28 नियोन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हो गया. अब क्लोरीन जो है वो भी स्टेबल हो गया. एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो ऑर्गन से टैली करने लग गया. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, पहले जो था वो 287 था, अब जो है वो डोनेट करने के बाद ये 288 हो गया. तो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो 8th क्लास में ही एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया था. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, कैटायन एंड एनायन. तो जब इसने दिया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और इसने लिया क्लोरीन ने तो इसमें नेगेटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैटायन है और नेगेटिव चार्ज है वो एनायन है. तो ये क्लियर है कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मैंने एग्जांपल के साथ बताया. देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. अब बचा कोवैलेंट बॉन्ड. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट मींस जोड़ना, वैलेंसी से. कोवैलेंट बॉन्ड, को मतलब साथ, को मतलब क्या होता है, साथ. यानी कि इसमें क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ईच अदर. इसमें क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ ईच अदर टू बिकम स्टेबल, like the arrangement of noble gas. इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, शेयर करते हैं दोनों, एक दूसरे को देंगे. और कैसी बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अरेंजमेंट किसकी तरह उनका होगा, नोबल गैस की तरह. इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग होती है. तो अब शेयरिंग होगा. अब व्हाट आर द टाइप ऑफ, इसका टाइप नहीं होता, आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट का नहीं होता. व्हाट आर द टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट तो क्लियर है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में समझे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोनों जो भी है रिएक्टेंट क्या करते हैं, दूसरे को शेयर करेंगे. तो पहला है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा है डबल
कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, there is a sharing of one pair of electron. Sharing of one pair of electron. इसमें क्या होता है? वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। और एग्जाम्पल क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के। तो क्लोरीन, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से, क्लोरीन की कितनी है? 7 है, और दूसरी क्लोरीन से जुड़ेगी स्टेबल होने के लिए। यहाँ पे तो अब ये दोनों साथ में होगी। कैसे हो जाएगी? ऐसे। तो ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्लियर है? कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और सिंगल कोवैलेंट टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? वन शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल H2O, HCl, and the bonding between the H2O, HCl and chlorine and hydrogen. ओके, तो मैं अब इरेज करती हूँ इसको। कोवैलेंट बॉन्ड अब जो है डबल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? नाम से ही पता चलता है, शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एग्जाम्पल ऑक्सीजन, और ऐसे सिंगल बॉन्ड जो है जितने भी, अभी नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल इट्स कंपाउंड, तो उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो उसमें जो सिंगल बॉन्ड है वो सेचुरेटेड जितने भी हैं, एल्कीन है वो सिंगल बॉन्डेड है, और अनसेचुरेटेड जो एल्कीन एल्काइन है वो डबल, एल्कीन जो है वो डबल बॉन्डेड है, और एल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं C2H4 इथिलीन, है ना। तो O2 कैसे जुड़ा? O2, O का कितना होता है? O का ऑक्सीजन का 8 है, यानी कि 6, आउटर मोस्ट 6 है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल है O2O का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 6 है, तो 6 है, दूसरे ऑक्सीजन से जब जुड़ता है तो कैसे बनाता है? ये और ये दोनों साथ हो जाते हैं, साथ होके यहाँ पे ये बन रहा है डबल बॉन्ड। 2 है ना, ये डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। तो यहाँ पे शेयरिंग हुई है, इसने इसको दिया और इसने ये दोनों को साथ बना के डबल बॉन्ड बना। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एग्जाम्पल है नाइट्रोजन, और जैसे कि मैंने अभी बताया कि एल्काइन में एसिटिलीन। C2H2 अभी आगे बनाऊंगी वीडियो केमिकल एंड मिक्स कंपाउंड पे। तो ट्रिपल बॉन्डेड में इसी तरह नाइट्रोजन का कितना होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 होता है। अब ये जब जुड़ता है तो ट्रिपल बॉन्डेड के साथ ट्रिपल बॉन्डेड हो जाता है, क्योंकि 3-3 करते करते ये 3 लाइन जब आएगी इधर तो ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्डेड। तो होप है आप लोगों को समझ में आया होगा केमिकल बॉन्डिंग इट्स टाइप। अगर समझ में आया है तो दूसरे को शेयर करें, और आप लोगों को अपलोड्स मिलते रहे इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अप्रिशिएशन के लिए लाइक करें। मेरे सारे वीडियोस में बहुत अच्छी अच्छी थॉट्स हैं आप लोगों के लिए, तो ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। ओम शांति।